नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी से लेसन 8 महेश्वर। तो महेश्वर के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑन द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल नीलेश, रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड भोलास हाउस। स्कूल से लौटते हुए नीलेश, रघु व सुनील अपने मित्र भोला के घर गए। देयर दे सॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। वहाँ उन्होंने एक सुंदर से चित्र को दीवार पर लटके हुए देखा। ये देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है बच्चों। फिर आगे देखते हैं। इन द पिक्चर देयर वॉज ए ग्रैंड फोर्ट एंड अ रिवर। उस चित्र में एक ग्रैंड फोर्ट, एक बड़ा किला था और नदी थी। देखिए ये नदी बह रही है, ये किला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दे लाइक्ड द पिक्चर वेरी मच एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। उन्होंने चित्र को बहुत पसंद किया और उस चित्र के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। तभी नीलेश कहता है, विच प्लेस इज दिस इन द पिक्चर, इट इज़ ब्यूटीफुल। इस चित्र में कौन से स्थान की तस्वीर है? यह बहुत खूबसूरत है। तो भोला कहता है, इट इज़ महेश्वर। यह महेश्वर है। द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। इंदौर की रानी अहिल्याबाई की राजधानी शहर है। रघु कहता है, वेयर इज महेश्वर। महेश्वर कहाँ स्थित है? भोला, इट इज़ खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। इट इज़ 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर। यह इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है। सुनील पूछता है, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर। महेश्वर के बारे में पूछता है सुनील, महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? भोला कहता है, महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई। महेश्वर का किला प्रसिद्ध है। महेश्वर रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाए गए किले के लिए प्रसिद्ध है। शी वॉज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। वह कौन थी? वह होलकर राजवंश की महारानी थी। डायनेस्टी मीन्स राजवंश। आगे बोलते हैं बच्चों। सुनील कहते हैं, वेयर डिड सी बिल्ड द फोर्ट। सॉरी, व्हेन डिड सी बिल्ड द फोर्ट। व्हेन मीन्स कब। उन्होंने किला कब बनवाया? तो भोला का क्या जवाब है? सी बिल्ट इट इन द 18th सेंचुरी। उन्होंने यह 18वीं शताब्दी में बनवाया। देखिए बच्चों, यहाँ पहले बिल्ड है फर्स्ट फॉर्म में और यहाँ है बिल्ट, यहाँ है यह सेकेंड फॉर्म में। चलिए अब देखते हैं। रघु कहता है, वेयर इज इट सिचुएटेड। वह कहाँ स्थित है? अब पूछा गया कि वह कहाँ स्थित है। तो भोला का क्या जवाब है? भोला कह रहा है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर नर्मदा। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नोन एज माहिष्मती। पुरानी कहानी में, पुराने इतिहास में महेश्वर महिष्मती के नाम से जाना जाता था। तभी नीलेश पूछता है, हाउ डू यू नो ऑल दिस। तुम ये सब कैसे जानते हो? हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर। क्या तुम कभी महेश्वर गए हो? भोला कहता है, यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। हाँ, मैं महेश्वर पिछले साल गया था। रघु कहता है, देन प्लीज टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट।
तब तो हमें आपकी यात्रा के बारे में कुछ और बताओ। फिर भोला कहता है श्योर, हाँ क्यों नहीं। आई विजिटेड द प्लेस विथ माई फादर। मैं इस स्थान पर, महेश्वर पर, अपने पिताजी के साथ गया था। वी वेंट देयर बाई बस। हम वहाँ बस से गए थे। इट टुक अस अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। इंदौर से वहाँ पहुँचने में हमें 3 घंटे लगे थे। वी रीच्ड देयर 8:11 इन द मॉर्निंग। हम सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचे थे। आफ्टर बाथिंग इन द होली नर्मदा वी वेंट टू हैव अ लुक अराउंड। नर्मदा में पवित्र स्नान करने के पश्चात हम आसपास घूमने गए। तभी नीलेश का प्रश्न आता है, व्हाट प्लेस डिड यू विजिट देयर। तुम वहाँ पर कौन से स्थान घूमे या तुमने वहाँ कौन से स्थान का भ्रमण किया। तो भोला कहता है, वी स्टार्टेड विथ द फेमस महेश्वर फोर्ट। हमने घूमना शुरू किया सबसे पहले महेश्वर के किले से। महेश्वर के किले से शुरुआत किया। इट इज़ अ मैजेस्टिक फोर्ट। कैसा है? यह एक भव्य किला है। मैजेस्टिक मीन्स भव्य। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स। यह इसको फोर्ट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स नियर द माइटी फोर्ट। तो इसे क्यों कहते हैं ऐसा फोर्ट कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इस भव्य किले के पास कई मंदिर व घाट हैं। इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन। यह लाल पत्थर से बना है। ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। जिस लाल पत्थर को गुजरात और राजस्थान से लाया गया था। सुनील, इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन। क्या वहाँ कोई और इस जैसा या इस तरह का किला है? तो भोला कहता है, यस देयर आर सम। हाँ, वहाँ कुछ और भी किले हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। मगर यह मध्य भारत का सबसे खूबसूरत किला है। रघु पूछता है, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर। महेश्वर के किले की और क्या खासियत है और क्या खूबियाँ हैं? तभी भोला कहता है, इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ीज। तो यह सूती व सिल्क की हैंडलूम साड़ियों जो कि वोवन बाय द लोकल वीवर्स, जो कि वहाँ के स्थानीय जुलाहों द्वारा बुनी जाती हैं के लिए प्रसिद्ध है। दीज साड़ीज आर नोन एज महेश्वरी साड़ीज। इन साड़ियों को महेश्वरी साड़ियाँ कहते हैं। तभी रघु कहता है, थैंक यू भोला फॉर द इंफॉर्मेशन। भोला, इतनी अच्छी सूचना देने के लिए धन्यवाद। आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशंस। तो आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मैं महेश्वर जाना चाहूँगा। नीलेश कहता है, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। यह एक बहुत अच्छा विचार है। नाउ लेट्स गो होम। चलो आप घर चलें। टुडे वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महेश्वर। हमने महेश्वर के बारे में आज बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियां एकत्रित की। देन ऑल द फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स हैप्पीली। तब सारे दोस्त उनके घर खुशी खुशी चले जाते हैं बच्चों। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। रीड एंड लर्न। पहला वर्ड है वे। वे मीन्स होता है रास्ता।
क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स उत्सुक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला, डायनेस्टी मीन्स राजवंश, हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, सेंट्रल, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, स्पेशल, स्पेशल मीन्स विशेष, कॉटन, कॉटन मीन्स कपास, सिल्क, सिल्क मीन्स रेशम, ब्लैंड, ब्लैंड मीन्स मिश्रण, हैंडलूम, हैंडलूम मीन्स हथकरघा। तो इस तरह से ये रीड एंड लर्न। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ड पावर। मेज द प्लेस विथ देयर मोन्यूमेंट्स, जगहों को उनके स्मारकों से मिलाओ। मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। तो सबसे पहले आती है जगह आगरा। आगरा में क्या है बच्चों? द ताज महल। आगरा के सामने लिख देंगे द ताज महल। फिर दूसरा स्थान है दिल्ली। दिल्ली में क्या है? लाल किला है। और क्या फेमस है? कुतुब मीनार फेमस है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिल्ली के सामने कुतुब मीनार। अगला वर्ड है हैदराबाद। हैदराबाद है अगला स्थान। तो हैदराबाद में क्या फेमस है? चार मीनार, द चार मीनार। इसके सामने लिख देंगे हम हैदराबाद के सामने बच्चों। फिर अगला स्थान है मुंबई। मुंबई में है द गेटवे ऑफ इंडिया। और सांची में क्या है? द स्तूप्स। आगे है बी, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स देन यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो अव्यवस्थित शब्दों को सही स्पेलिंग जमा कर सही शब्दों में बदलना है और इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। ICNE है हमारे पास। ICNE से बनेगा NICE, नाइस। और नाइस, विनोद इज़ अ नाइस बॉय। यहाँ पर बनाकर दिया है विनोद इज़ अ नाइस बॉय। अब हमारे पास अगला वर्ड है MOHE। MOHE को यदि हम जमाएंगे तो HOME बन जाएगा बच्चों, होम। HOME बन जाएगा तो लिख देंगे माई होम इज़ ब्यूटीफुल। माई होम इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, नेक्स्ट है TORF। हमारे पास वर्ड है TORF। इसको जमाएंगे तो FORT, फोर्ट बन जाएगा। फोर्ट मीन्स होता है किला। द रेड फोर्ट, देखो इसको बना सकते हैं द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। इज इन दिल्ली। नेक्स्ट है NQEEN। NQEEN तो क्वीन बन सकता है। QUEEN बन सकता है क्वीन। तो हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई was the queen of, कहाँ की थी? मालवा की थी। तो लिख देंगे मालवा। नेक्स्ट है हमारे पास EPTMEL। EPTMEL से बनेगा टेम्पल। तो यहाँ बना देते हैं टेम्पल। I go to टेम्पल एवरी डे। मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ। फिर आगे है TIVIS। इससे बन जाएगा विजिट। विजिट तो क्या हो जाएगा? आई विजिटेड महेश्वर फोर्ट
फोर्ट, यहाँ इतना ही कर दे। चलिए सी नंबर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। दिए हुए शब्दों से खाली स्थान भरना है। ब्यूटीफुल, डिप, अराउंड, विजिट और वंस। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। द घाट्स ऑफ द गंगा एट बनारस आर डैश एवरीवन। कैसा है? ब्यूटीफुल है बनारस का घाट, तो लिख देंगे ब्यूटीफुल। एवरीवन शुड, हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? विजिट करना चाहता है। एवरीवन शुड विजिट, हर व्यक्ति वहाँ पर विजिट द प्लेस, उस स्थान की यात्रा करना चाहता है। एट लीस्ट वंस, क्या आ जाएगा? वंस इन लाइफ, जिंदगी में कम से कम एक बार वहाँ की यात्रा जरूर करना चाहता है। हियर आ हॉली, वह एक पवित्र क्या है? डिप है, डुबकी का घाट है। इन द गंगा इज कंसिडर्ड एज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। व्हेन यू लुक, जब तुम देखोगे। अराउंड, क्या आ जाएगा? एक ही शब्द बचा है। अराउंड द सिटी यू विल रियली बी इम्प्रेस्ड बाय इट। जब तुम इस सिटी के आसपास देखोगे तो आप वास्तव में बहुत इम्प्रेस होगे, बहुत खुश होगे। आगे है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है व्हाट वाज देयर इन द पिक्चर। चित्र में क्या था? जब बच्चे गए थे तो चित्र में क्या देखा उन्होंने? तो लिखना पड़ेगा आंसर में, यहीं लिखते हैं इन द पिक्चर। इन द पिक्चर क्या था बच्चों पिक्चर में? देयर वाज अ ग्रैंड फोर्ट एंड अ रिवर। देयर वाज अ ग्रैंड, बहुत बड़ा क्या था? फोर्ट था। फोर्ट मीन्स किला, फोर्ट। एंड क्या थी? अ रिवर, एक नदी थी। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहले का उत्तर। फिर है हु बिल्ट द महेश्वर फोर्ट। अभी हमने जाना है हु के स्थान पर केवल नाम लिखना होता है, तो हु के स्थान पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? रानी अहिल्या बाई। रानी अहिल्या बाई, बस बिल्ट द महेश्वर फोर्ट। तीसरा देखिए, व्हाट वाज महेश्वर नोन एज इन एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास में महेश्वर का किला क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? महिष्मती कहा जाता था ना। तो लिखेंगे इन, यहाँ से शुरू करेंगे। इन एंशियंट हिस्ट्री, इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नोन एज, क्या नाम से जाना जाता था? महिष्मती। यहाँ पर लिखना है महिष्मती, लिखते हैं महिष्मती। बस बहुत आसान है बच्चों। इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर नोन एज महिष्मती। ओके, अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर। महेश्वर की अन्य खूबियाँ क्या हैं? क्या हैं उसकी अन्य खूबियाँ? तो देखिए कहाँ से लिखेंगे? द से लिखेंगे, द को कैपिटल कर देंगे। द अदर स्पेशलिटीज, द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर, यहाँ जाएगा आर। क्या हैं उसकी फैसिलिटीज? आर इट्स कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड, तो लिखेंगे इट्स कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम्स, हथकरघा से बनाई गई हैंडलूम
महेश्वरी साड़ी, ये है उनकी खासियत, महेश्वरी साड़ी, ये खासियत थी बच्चों। ठीक, अब लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हु टुक भोला टू महेश्वर। भोला को महेश्वर कौन लेकर गए थे? भोलास फादर। हु के स्थान पर बस हमको क्या लिखना है बच्चों? यहाँ लिखना है भोलास फादर। बस भोलास फादर टुक भोला टू महेश्वर। भोला के पिताजी भोला को महेश्वर लेकर गए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्ट मेड ऑफ। व्हाट इज द फोर्ट मेड ऑफ। किला किस चीज का बना है? तो लिखेंगे यही प्रश्न से, देखिए द फोर्ट, शुरुआत करेंगे द फोर्ट, उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया ये वाली। द फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन से बना है। किससे बना है बच्चों? रेड स्टोन। चलिए प्रश्नोत्तर यहां समाप्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट कथनों को पढ़ना है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। चलिए पहला सेंटेंस है महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। क्या महेश्वर नर्मदा के तट पर स्थित है? बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। दूसरा है ऑल द फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी विजिटेड महेश्वर। क्या सभी दोस्त पहले ही महेश्वर जा चुके हैं? नहीं, वह नहीं जा चुके, तो यहाँ जाएगा एफ फॉल्स। नेक्स्ट, द फोर्ट वाज बिल्ट बाई रानी अहिल्याबाई। बिल्कुल सही है, यह किला रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया है, तो यहाँ जाएगा ट्रू। फिर नेक्स्ट, द फोर्ट इज मेड ऑफ येलो स्टोन। येलो स्टोन नहीं, रेड स्टोन से बना है, तो यह चौथा सेंटेंस भी फॉल्स है, एफ लिख देंगे, गलत है। फिर महेश्वर इज ऑल्सो नोन फॉर द महेश्वरी साड़ीज। महेश्वरी साड़ीज के नाम से भी महेश्वर प्रसिद्ध है, यह भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिख देंगे टी फॉर ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्यों को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन चुनना है। चलिए पहला है महेश्वर इज सिचुएटेड डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन से जिले में सिचुएटेड है महेश्वर? खरगोन जिले में है, तो यहाँ पर हो जाएगा खरगोन। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए द फोर्ट इज मेड ऑफ डैश स्टोन। कैसे स्टोन से बना है? किला रेड स्टोन से बना है, तो यहाँ जाएगा रेड। चलिए तीसरा है द रेड स्टोन वाज ब्रॉट फ्रॉम डैश। कहाँ से बुलाया गया था? गुजरात एंड राजस्थान से बुलाया गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा गुजरात एंड राजस्थान। फिर है रानी अहिल्याबाई वॉज द क्वीन ऑफ डैश। कहाँ की थी? इंदौर की, जिसे मालवा कहा जाता था, तो हम बोल देंगे यहाँ पर रानी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी, यहाँ पर इंदौर ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट है द महेश्वरी साड़ी आर मेड ऑफ डैश। किससे बनी है? कॉटन एंड सिल्क से बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है बच्चों। आगे है लेट्स लर्न, आओ सीखें। तो देखते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो आवश्यक विशेषण को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। विशेषण क्या क्या है हमारे पास? इंटेलिजेंट, फेमस, फेथफुल, बैड एंड गुड। तो फर्स्ट सेंटेंस है द ताज इज द मोस्ट डैश मोन्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आएगा
तो मोस्ट डैश लगा है, मोनूमेंट है, स्मारक है, तो मोस्ट फेमस स्मारक है, बहुत प्रसिद्ध स्मारक है। फिर देखिए इट्स डैश टू मेक फन ऑफ अदर, तो दूसरों का मजाक उड़ाना क्या है, इट्स बैड हैबिट है, तो बैड लिख देंगे, इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स। फिर नेक्स्ट है अर्ली राइजिंग इज अ डैश हैबिट, जल्दी सुबह उठना इज अ गुड हैबिट, कैसी हैबिट है ये, अच्छी आदत है। फिर आगे है रानी इज एन डैश गर्ल, रानी एक क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है, तो लिख देंगे इंटेलिजेंट गर्ल। द डॉग इज अ डैश एनिमल, फेथफुल एनिमल, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वह एक फेथफुल एनिमल है, विश्वसनीय पशु है। आगे देखते हैं, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, नीचे जो दिए गए विशेषण हैं उनके अपोजिट करना है। ब्राइट, जब फोटो ब्राइट आती है तो अच्छा है, लेकिन यदि फोटो ब्राइट नहीं आ रही है तो उसका अपोजिट क्या है, डल है, धुंधला। फिर लॉन्ग मीन्स लंबा, तो शॉर्ट मीन्स ओछा, ये देखिए। फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो हो जाएगा डिसऑनेस्ट, बेईमान। फैट मीन्स मोटा, स्लिम मीन्स पतला। वाइड, वाइड मीन्स बाहर या चौड़ा, नैरो मीन्स सकरा। इस तरह से बच्चों एडजेक्टिव अपोजिट किया हमने। फिर नेक्स्ट है सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ सम पंक्चुएशन मार्क्स लाइक कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास। नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाए गए हैं और उन विराम चिन्हों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। पहले के जो 5 सेंटेंस दिए गए हैं इनमें विराम चिन्ह को हमें ऑब्जर्व करना है, कैपिटल लेटर को ऑब्जर्व करना है, और आगे हमें दूसरे 5 जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें उनका इस्तेमाल करना है कि कहाँ कौन सा लगना है। तो सबसे पहले देखिए रोहित, रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट में देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, शुरू में रोहित का आर कैपिटल है। फिर देखिए राम, मोहन एंड रहीम, तीनों देखिए नाउन है इसलिए सब कैपिटल लेटर में है। प्ले टेनिस, टेनिस खेलते हैं, तो पर्सनल जो नाउन होते हैं, जो नाम होते हैं, उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अंत में फुल स्टॉप लगाया गया है। एक से अधिक नाम यदि एक साथ होते हैं तो कॉमा लगाया जाता है, जिसे अल्प विराम कहते हैं। तीसरा है वेयर डू यू लिव, तो देखिए सबसे पहला लेटर यहाँ कैपिटल है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि यह एक प्रश्न है। फिर आगे देखिए आई हैव गॉट अ पेंसिल, तो आई कैपिटल है, फिर पेंसिल के बाद अल्पविराम लगा है, आई स्केल क्योंकि दूसरी चीज़ के बारे में बात हो रही है, फिर अल्पविराम एन इरेजर एंड अ शार्पनर। यदि बीच में आपने एंड लगा दिया है तो फिर वहाँ अल्पविराम की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है। अगला सेंटेंस है शीला सेज, कॉमा लग गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा है आई एम अ पुअर सिंगर एंड फुल स्टॉप लगा है। फिर चलिए नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। अब हम नीचे लिखे सेंटेंस में आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगाएंगे और उन्हें फिर से लिखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंसेस हमारे पास है दिव्या, तो सबसे पहले दिव्या का टी कैपिटल, दिव्या हैज़ टेकन, सिंपल सेंटेंस है, टी के बाद फुल स्टॉप, दिव्या हैज़ टेकन टी। फिर देखिए फिर हमारे पास है सीता, गीता एंड सलमा वर इन द गार्डन, तो गार्डन गई थी सीता, गीता एंड सलमा, तो सीता का एस कैपिटल, फिर अल्पविराम, गीता का जी कैपिटल,
फिर एंड है तो कुछ नहीं, सलमा का एस कैपिटल। वर इन द गार्डन, इन द गार्डन में थे, ये फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। फिर तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, सुधा ब्रॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। तो पेन और पेंसिल के बीच में तो सबसे पहले सुधा का एस कैपिटल बना देंगे, सुधा ब्रॉट अ पेन, पेन के बाद अल्पविराम, फिर अ पेंसिल, पेंसिल, उसके बाद एंड लगा है तो अल्पविराम की आवश्यकता नहीं है, एंड अ बुक, फुल स्टॉप लगाना है लास्ट में बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, What does your father do? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो यहाँ पर हम what का W को कर देंगे कैपिटल, What does your father do के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए नेक्स्ट पांचवा, यहाँ पर लिख देंगे इसे, पांचवा है नज़मा सेज माई फादर इज़ अ टीचर। नज़मा कहती है तो उसके कथन के बाद नज़मा, नज़मा, फिर सेज, फिर अल्पविराम, फिर इन्वर्टेड कामा में है माई फादर, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ टीचर, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट द एनीबडी इफ एनीबडी हैज़ विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस रिसेंटली। अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्या किसी ने कोई हिस्टोरिकल, किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग या ऐतिहासिक क्षेत्र में गए हैं, यात्रा किए हैं। विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर विजिट्स एंड डिस्कस इट इन द क्लास। उनकी विजिट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और क्लास में डिस्कस करो, इस विषय में बातचीत करो। क्या पूछेंगे आप अपने दोस्त से? वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए थे, उस हिस्टोरिकल प्लेस में कब गए थे। तीसरा रहेगा व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, तुमने वहाँ पर कौन कौन से स्थानों की यात्रा की। फिर चौथा प्रश्न रहेगा व्हाट इज़ द प्लेस नोन फॉर, और वह स्थान किस नाम से जाना जाता है। इस तरह से बच्चों अपने दोस्तों से आप जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। In the town of बुरहानपुर there is a unique system of water supply। बुरहानपुर शहर में वाटर सप्लाई का एक अद्वितीय सिस्टम है। This is known as the खूनी भंडारा, यह जो है वाटर सप्लाई खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है। It's unique in the sense that the water runs in the covered channels about 4 kilometers without any help of electricity or any other modern invention। यह इसलिए अनूठा है क्योंकि किसी अन्य आधुनिक आविष्कार की मदद के बिना पानी लगभग 4 किलोमीटर तक ढके हुए चैनलों में चलता है। दिस होल सिस्टम इंक्लूड्स अ पॉन्ड, इस पूरी प्रणाली में एक तालाब, अंडरग्राउंड चैनल्स, भूमिगत चैनल, एंड सम चैम्बर्स, और कुछ कक्ष शामिल हैं। दिस 4 मीटर डीप अंडरग्राउंड चैनल्स आर मेड ऑफ मार्बल, ये 4 मीटर गहरे भूमिगत नाले संगमरमर के बने हैं। आफ्टर ईच 100 meters there is a chamber known as कुंडी, प्रत्येक 100 मीटर के बाद एक कक्ष होता है जिसे कुंडी के नाम से जाना जाता है। Here the underground running water can be taken out
with the help of a bucket tied to a rope। यहाँ रस्सी से बंधी बाल्टी की मदद से भूमिगत बहते पानी को बाहर निकाला जा सकता है। दिस नेचुरल वाटर इज सो प्योर। यह प्राकृतिक पानी बहुत शुद्ध होता है, कोल्ड होता है, ठंडा, एंड क्लीन दैट इट इज़ यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर। इतना शुद्ध होता है कि इसे पीने के पानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिस नेचुरल एंड यूनिक सिस्टम वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी बाय द मुगल्स। यह प्राकृतिक और अनूठी प्रणाली 17वीं शताब्दी में मुगलों के द्वारा तैयार की गई थी। चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, वेयर इज द खूनी भंडारा सिचुएटेड। खूनी भंडारा कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो देखेंगे, तो जैसे कि हमको पता है, हम यहाँ आंसर लिख देंगे। द खूनी भंडारा, यहाँ से शुरू करेंगे। द खूनी भंडारा सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर। तो यहाँ लिख देंगे उसके बाद इन द टाउन ऑफ बुरहानपुर। नेक्स्ट है, व्हेन एंड बाय होम वाज इट बिल्ट। कब और किन के द्वारा इसे बनाया गया है? तो लिखेंगे इट के बाद लगा देंगे वाज। इट वाज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी। इन द 17th सेंचुरी की स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों। सेंचुरी CNTURY बाय द मुगल्स। किन के द्वारा? बाय द मुगल्स के द्वारा। MUGHALS मुगल्स। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, व्हाट आर द ओपन चेम्बर्स नोन एज। ओपन चेम्बर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखना, कुंडी के नाम से जाने जाते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे द ओपन चेम्बर्स नोन एज। ओपन चेम्बर्स के बाद आर लगा देंगे, सहायक क्रिया। द ओपन चेम्बर्स आर, फिर उसके बाद क्रिया है नोन एज कुंडी। यहाँ आ जाएगा कुंडी, है ना बच्चों, आसान। फिर देखिए चौथा, व्हाट इज द होल सिस्टम बिल्ट। यह पूरा सिस्टम, समूची पद्धति किसकी बनी है? तो किसकी बनी है? तो इसका आंसर लिख देंगे चौथे का। तो द होल सिस्टम, यहाँ से शुरू करेंगे। द होल सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है? तो होल सिस्टम के बाद लिखेंगे इंक्लूड्स, इसमें है अ पॉन्ड है। क्या है? एक पॉन्ड है। अंडरग्राउंड चैनल्स हैं, अंडरग्राउंड चैनल्स हैं। और क्या है? एंड सम चेम्बर्स हैं, एंड सम चेम्बर्स हैं। चेम्बर्स इस तरह से इन चीज़ों से बना है। पांचवा प्रश्न है, हाउ डू द पीपल टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी। कुंडी से लोग पानी कैसे ले सकते हैं? हर 1 किलोमीटर पर लगी हुई है, तो किस तरह से लेंगे? पीपल टेक, तो यहाँ देखिए पीपल टेक आउट वाटर, यहाँ लिख देंगे टेक, पीपल टेक के बाद आउट वाटर फ्रॉम द कुंडी। कहाँ से? फ्रॉम द कुंडी। कुंडी से कैसे लेंगे? यहाँ देखो पूरा आ गया ना, टेक वाटर फ्रॉम द कुंडी। ये प्रश्न से ही इतना लिखा हमने। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ बकेट टाइड टू अ रोप, बाल्टी और रस्सी की मदद से। तो लिख देंगे विथ द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अ बकेट जो कि बंधी रहेगी किसमें? टाइड टू अ रोप। जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं ना बच्चों, उसी तरह से।
अब आएगा लेट्स राइट, आओ लिखें। आफ्टर विजिटिंग अ पिकनिक स्पॉट, किसी पिकनिक स्पॉट की यात्रा के बाद चारू नोटेड द फॉलोइंग डिटेल्स इन हर डायरी, चारू ने नोट किया नीचे लिखी हुई डिटेल्स को उनकी डायरी में। नाउ डिस्क्राइब चारूज विजिट विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स गिवन, नीचे जो डिटेल दी गई है उसके आधार पर चारू की यात्रा के बारे में लिखिए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 12 जून 2007 ट्यूसडे वेंट टू सी द डैम, डैम देखने गई थी चारू। तो पहला सेंटेंस क्या बना, चारू वेंट टू सी द डैम ऑन, ऑन लग जाता है बच्चों दिन के नाम के पहले, ऑन ट्यूसडे द 12th ऑफ जून 2007। इसी प्रकार हमें इन वाक्यों को भी, इस टेबल में लिखी हुई जानकारियों को भी वाक्यों के रूप में बदलना है बच्चों। तो देखिए किस तरह से बदलते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों आप इसे लिखना, मैं थोड़ी हिंट कर दे रहा हूँ। अब बार बार हमें चारू नहीं लिखना है, फिर लिखना है सी, सी विजिटेड, उसने क्या किया, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा सी विजिटेड द जू ऑन वेडनेसडे द 13th ऑफ जून 2007, ये अगला सेंटेंस हो जाएगा। फिर तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर से सी लगा देंगे, सी हैड लंच एट 11:30 AM इन रेस्टोरेंट, इन रेस्टोरेंट, फिर से लगाया ऑन थर्सडे, ऑन लगा दिया, फिर द लगाएंगे 14th जून 2007। फिर लास्ट है तो फिर लगाएंगे सी सॉ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द नून, डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी उसने नून में। फिर कब, तो लिखेंगे ऑन थर्सडे, फिर लगाएंगे द 14th जून 2007, और अंतिम में हो जाएगा सी कैम बैक होम इन द इवनिंग, यहाँ से लिख देंगे कौन सी इवनिंग, ऑन थर्सडे द 14th जून 2007। इस तरह से बच्चों हमें इसी प्रकार के सेंटेंस यहाँ नीचे लिखना है। आगे है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भोलास विजिट टू महेश्वर, जब भोला महेश्वर गया था तो उसके विजिट पर हमें यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखना है बच्चों। चलिए फिर आगे है लेट्स डू इट, आओ हम यह करें। टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट एनी 5 प्लेसेस दे हैव विजिटेड, अपने माता पिता से कोई 5 स्थानों के बारे में पूछिए जो वो घूमने गए थे। आस्क देम, उनसे पूछिए व्हाट दिस प्लेस आर फेमस फॉर, वह स्थान क्यों प्रसिद्ध है। मेक अ लिस्ट ऑफ देम, और उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे यहाँ पर स्थानों के नाम लिख देंगे हम 5 के, और वो 5 स्थान क्यों प्रसिद्ध थे बच्चों। तो इस प्रोजेक्ट को हमें स्वयं हल करना है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।